जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मंगल हो। और आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक महात्म्यम। और कार्तिक महात्म्यम का आज हम आपको सुनाएंगे 15वां अध्याय। अगर इससे पहले के 14 अध्याय आपने नहीं सुने हैं तो वो भी आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि कार्तिक माह जो है वो बहुत ही पावन और पवित्र महीना होता है। इस महीने में भगवान विष्णु कान्हा जी की बहुत ही ज़्यादा पूजा की जाती है, और थोड़ी सी पूजा करने का भी आपको हजारों गुना फल प्राप्त होता है। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं 15वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाए। नारद जी ने बतलाया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वह वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरे ऐश्वर्य कहकर उसकी सुभद्र सुंदर भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिवजी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नदी ने उसकी सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपने अग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसे कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शबद वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसके सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े ही जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया और फिर शिवजी के शरण में अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। उसने कहा, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तब महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस भक्षण कर ले। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका शरीर मात्र शेष रह गया था। तब उसका ऐसा करता देख शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपने आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो मेरी पूजा नहीं करेगा वह मेरा प्रिय नहीं होगा। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी द्वारा स्वीकृत मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। ये था 15वां अध्याय। और कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानियों में से आज हम आपको सुनाएंगे नित्यनेम की कहानी, जो कि बहुत ही प्राचीन और अद्भुत कहानी है। एक बार राम लक्ष्मण वन को गए। सीता माता भी कहने लगी कि मैं भी वन को अपने साथ साथ चलूंगी। राम जी बोले कि सीता, वन में बहुत ही संकट है, वहां पर किसी प्रकार का भी कोई सुख नहीं है। सीता माता बोली कि दुखी के साथ दुख और सुख के साथ सुख मना लूंगी, पर चलूंगी जरूर। राम लक्ष्मण बोले कि चलो। वे सब वन को चले गए। वन में जाकर राम ने तो नगर बसाया, लक्ष्मण जी लकड़ी चुनकर लाए, सीता माता ने रसोई बनाई, दोनों को खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद वह सीता माता से बोले, अब आप भी खाना खा लो। सीता माता बोली कि मैं तो अपने नित्य नेम की कहानी सुनकर ही खाना खाऊंगी। राम जी ने कहा, मुझे सुना दो। सीता माता ने कहा कि मैं आपको तो नहीं सुना सकती, आप तो मेरे पति हो। फिर लक्ष्मण जी कहने लगे कि मुझे सुना दो। सीता माता बोली कि आप तो पुरुष जात है, कोई भागो वाली आएगी, वो ही मेरी कहानी सुनेगी, उसे ही मैं सुनाऊंगी। राम बोले, अच्छा, उसे ही सुना देना। सीता माता जल का लोटा लेकर कुएं पर जाकर बैठ गई। फिर कोई औरत कुएं पर जल भरने के लिए आई। सीता माता ने उसे कहा कि वह मेरी नित्य नेम की कहानी सुन ले। उसने कहा, बहन सुन लेती, परंतु मेरे घर में मेरी सास ननद बड़ी कलहारी है, यदि मुझे देर होगी तो वह गुस्सा करेगी, मेरे से लड़ाई करेगी और मुझे मारेगी भी। बस मुझे उनका डर है, इसलिए मैं आपकी नित्य नेम की कहानी नहीं सुन सकती। मेरा मन तो बहुत करता है। जब वह घर गई तो रास्ते में उसका बुरा हाल हो गया। उसके सारे कपड़े फटे पुराने हो गए, लोहे की डोल हो गई, लोहे की नींव हो गई। सास ननद बोली, बहू आज कहाँ गई थी जो तेरे ऐसे हाल हो गए। वह बोली, मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो कुएं पर पानी भरने गई थी। वहां पर सीता माता बैठी मुझे नित्यनेम की कहानी सुनने की कह रही थी कि मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लो। मैंने आपके डर की वजह से मना कर दिया कि मेरी सास ननद गुस्सा होगी, मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, मैं तो नहीं सुन सकती, मेरे साथ लड़ाई होगी। उसने कहा, जहाँ नहीं सुनती तो दूसरी कोई भागो वाली आएगी जो मेरी कहानी सुनेगी। एक पड़ोसन उनकी सब बातें अपने घर पर ही सुन रही थी। वह उनकी सारी बातें सुनकर कुएं पर गई। कुएं पर जब सीता माता ने उसे कहा कि तू मेरी नित्य नेम की कहानी सुन ले, उसने कहा, अच्छा। सीता माता ने उसे कहानी सुनाई। नित्य नेम
का प्रेम दे, गंगा का स्नान दे, गौवों को दान दे, तू दो तो खाऊं, मांगने किसी को ना जाऊं, भाषा पाऊं, खोल दे खजाना, मेरे पास नहीं आना, राम लक्ष्मण का जोड़ा, तेरे घर में कभी ना आवे तोड़ा, जय सिया राम, जय सिया राम। उसने मन लगाकर कहानी सुनी। सीता माता ने भी अच्छी तरह से उस औरत को कहानी सुनाई। वह कहानी सुनकर घर गई। रास्ते में उसका डोला सोने का हो गया, नेज़े भी सोने की हो गई, खूब सजी धजी हो गई, हीरे जवाहरात के गहने हो गए। जब वह घर पहुंची तो घर में खूब धन दौलत भर गया। उसकी सास कहने लगी, बहू आज तो तू बड़ी चमक धमक रही है, अच्छे भेष में आई है, आज कहाँ गई थी? तो वह कहने लगी, मैं तो कहीं नहीं गई थी, कुएं पर सीता माता बैठी थी। वह कहने लगी कि मेरी नितनेम की कहानी सुन लो। मैंने कहा सुना दो। उसने मुझे कहानी सुनाई। रास्ते में आते आते मेरा यह भेष हो गया। उसकी सास बोली, कहानी तो तू सुन आई, कुछ लेना देना भी कुछ पूछ कर आई है? बहू बोली, आप अभी कहती हो तो पूछ आऊंगी। सास कहने लगी बहू जा पूछ के आ। वह फिर पूछने को चल दी। रास्ते में रामचंद्र जी खड़े थे। वह कहने लगे कि सीता तूने उसे क्या दे दिया जो यह दोबारा भागी भागी आ रही है? सीता मैंने तो उसे कुछ नहीं दिया, मैंने तो इसे नितनेम की कहानी सुनाई थी। रामचंद्र जी हंस पड़े। वह औरत सीता से पूछने आई कि आपने मुझे नितनेम की कहानी तो सुना दी पर लेने देना कुछ नहीं बतलाया। मेरी सास ने कहा कि लेन देन भी पूछ कर आना, मैं फिर इसलिए आई। फिर सीता माता बोले कि बहन तू ले, अब तू लेना देना सुन। 6 महीने कहकर 6 केले दे दो जिसने तुमने बाग लगवा दिया, 6 महीने कहकर 6 लड्डू दे दो जिसे तुमने भगवान जी को भोग लगवा दिया, 6 महीने कहकर 6 पीले वस्त्र दे दो ऐसा जैसा भगवान जी को सवार दिया, 6 महीने कहकर 6 गोले दे दो जिसे यज्ञ जग करवा दिया। वह बोली, अच्छा। घर जाकर उसने अपनी सास से बता दिया। उन्होंने ऐसा ही किया जैसे उनके घर में आखानंदी आई। सब कुछ हो गया। भगवान सबके हो, सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण भगवान की जय।